नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 7 जून सोमवार से 13 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 10 जून को शनि जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। शनिदेव जो कि न्याय प्रिय देवता हैं, आज के कलयुग में यदि व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से कोई परिणाम देता है तो वे शनिदेव हैं। ये अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्रदान करते हैं और बुरे कर्मों का बुरा फल प्रदान करते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि उच्च के होकर बैठे हैं, बहुत ही अच्छे स्थान पे बैठे हैं, योग कारक हैं, आपको शश नामक महापुरुष योग बनाकर आपकी कुंडली के अंदर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो शनि के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया यदि आपको चल रही है, शनि की कूट दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ रही है जो कि आपको शुभ परिणाम दे रहा है, तो शनि की जयंती के दिन हमें शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। काली चीजों का दान करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ शनि जयंती के दिन जरूर करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है, वे हम पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और अपनी ठंडी दृष्टि हम पर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी पर्सनैलिटी को निखारने से, इंप्रूव करने से रहेगी। इस समय आप अपनी गलतियों से सबक लेकर अपनी गलतियों को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे, उसे और अच्छा और सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाला है, क्योंकि आपको अपने घर के बड़ों से यानी दादा दादी से, नाना नानी से अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ वे अपने एक्सपीरियंस आपको इस समय शेयर करते हुए दिखाई देंगे, यानी आप अपने बड़ों का सानिध्य और आशीर्वाद इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में अपनी एक अलग और सकारात्मक छवि आप बनाते हुए दिखाई देंगे। समाज में आपका एक अलग स्थान होगा और सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपकी वृद्धि होगी। जो भी वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, टीचर, लेक्चरर, मीडिया कर्मी, राजनेता, अभिनेता, जिनका बोलने का काम ज्यादा रहता है, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही उपलब्धि वाला रहेगा। यदि छात्रों का कोई डिबेट कंपटीशन इस समय होना है तो उस डिबेट कंपटीशन में निश्चित रूप से आप प्राइज प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय कुटुंब के साथ साथ घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने का है। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और आप अपने घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करते हुए अपनी अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। घर की महिलाओं के लिए इस समय आप गिफ्ट्स ले सकते हैं, जिससे आपके घर की महिलाएं प्रसन्न हो जाएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। इस समय आपके बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। उनकी सहायता से आप अपने सभी अटके हुए कार्यों को जल्दी से जल्दी संपन्न कर देंगे। आपके मार्ग में आ रही बाधाओं का अंत भी आप इस समय करते हुए नजर आएंगे। ये समय आपके लिए नई नई उपलब्धियां लेकर आएगा। आपके जीवन में आप अपने कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने कार्यों को सतत रूप से आगे बढ़ाने का और उन्हें नई ऊंचाइयों पर, नई उपलब्धियों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। ये समय आपके राजनीति में अगर इंटरेस्ट रहता है तो उसमें वर्चस्व को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके बॉस से बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको प्राप्त होगा। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। बजट बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। अनर्गल खर्च वीकेंड पर करने की वजह से आपका रोजमर्रा का बजट बिगड़ जाएगा। आपको किसी से उधार लेने की नौबत पड़ सकती है और इस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल होती हुई नजर आएगी। ये समय आपको अपने वर्क प्लेस पर भी संभल कर रहना पड़ेगा। आपके साथ के सहकर्मी जानबूझकर आपके मार्ग में रोड़ा डालने का प्रयास करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करेंगे, झगड़े का माहौल बनाएंगे, जिससे
बॉस आपके प्रति भ्रमित हो और आपको उनकी डांट सुनने को मिल जाए। पर इस समय आपने जितना बुद्धि और विवेक से काम लिया और अपने बॉस के सामने अपनी पॉजिटिव छवि बनाए रखी, तो वे लोग अपने मंसूबों में अपने आप ही नाकामयाब हो जाएंगे। ये समय आपको विदेशी कंपनियों से बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं दिलवाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपकी बड़ी बड़ी जिज्ञासाओं का अंत आपके घर के बड़ों की सहायता से होगा। वर्क प्लेस पर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बनी रहेगी, पर लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। शत्रु भी इस समय आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। आपको कंफ्यूजन जैसी स्थितियों में अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लें तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ये समय आपके सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि करेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद घर के किसी बड़े की मदद से दूर होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने कार्यों में बहुत सीरियस रहेंगे और सीरियसली मेहनत और लगन से अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। इस वजह से आपको इंक्रीमेंट मिलने के या फिर आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। यदि कोई कोर्ट में आपके कोई केसेस चल रहे हैं या उनके कोई फैसले आने हैं या कोई मामले लंबित हैं, तो उनका फैसला आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वीकेंड से पहले आपको इतने अच्छे समाचार मिलेंगे कि वीकेंड पर आप इन सभी शुभ कार्यों को संपन्न करते हुए, इनको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आकस्मिक धन लाभ से होगी। आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना है सप्ताह की शुरुआत में ही देखने को मिलेगी। जो काम आपके अटक गए हैं, आपके भाई बहनों और मित्रों की मदद से वो कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका कोई अधूरा सपना पूरा हो जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके भाई और दामाद से विशेष लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। आपका खुद का कोई काम है, आपका बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस की नई ब्रांच खोलते हुए इस समय दिखाई देंगे या फिर इसकी रूपरेखा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी के साथ साथ आप अपना खुद का कोई कार्य शुरू करने की योजना बनाते हुए भी दिखाई देंगे। ये समय सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठानों को निर्वहन करने का रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय आकस्मिक खर्चे आपके जीवन में आ जाएंगे। घर के रखरखाव पर, आकस्मिक रोगों पर, स्वास्थ्य पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी कई अचानक खर्चे आपके जीवन में आपके बजट को बिगाड़ते हुए दिखाई देंगे। डेली रूटीन की लाइफ को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देंगे। पर इस समय आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए जितना शांति से और समझदारी से अपने मुद्दों को सॉल्व करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में सफलता तय करते चले जाएंगे। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा शांति से ही अपने मुद्दों को सुलझाना चाहिए। ये समय अनर्गल बहस का बिल्कुल भी नहीं है। किसी से भी गलत बात पर उलझे ना और उस बात को बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर वो बातें बढ़ी तो आपको नुकसान की स्थितियां और अधिक देखने को मिलेगी। नौकरी जा सकती है, बॉस से डांट भी सुनने को मिल सकती है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी पॉजिटिव बातों के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी को निकालेंगे। लोग आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होंगे, आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। किसी भी बड़े धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि और अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय आपकी कोई बड़ी जिज्ञासा का अंत बड़ों की सहायता से हो जाएगा। पारिवारिक मुद्दे बहुत ही सुदृढ़ और मधुर होते हुए दिखाई देंगे। दधियाल से आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। फाइनेंशियली भी आपके दादा दादी आपके सभी कार्यों में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत
आपके लिए सोच समझकर और संभल कर चलने की है। सप्ताह की शुरुआत है, इसलिए काम का लोड भी आपके ऊपर बहुत अधिक रहेगा। कर्म क्षेत्र में आपको कई काम एक साथ करने की तरफ अग्रसर होते रहना है, इसलिए अपने कामों को एक टाइम निर्धारित करें कि इस काम को इस समयावधि में आपको खत्म करना है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने रखा तो आप सही समय पर अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और इस वजह से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय में आपको अपने पिता का सानिध्य और मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। यह समय आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिलवाएगा, गवर्नमेंट से बड़ा टेंडर आपको पास करवा सकता है। इस समय आप अपने काम करने के तरीकों को बदलने का प्रयास करेंगे, कुछ नई स्ट्रैटेजी, कुछ नई प्लानिंग आप अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपनी कंपनी के लिए आप सोचते हुए एकता में शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने सहकर्मियों को साथ में लेकर कुछ नई प्लानिंग, कुछ अपनी कंपनी के लिए कुछ नए कार्य की योजनाएं आप बनाते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। जो सप्ताह की शुरुआत में आपने मेहनत की थी उसका यथेष्ट फल आपको सप्ताह के मिड में मिलेगा। इस समय आपको अच्छा धन लाभ अपनी योजनाओं से प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही पर्सनल लाइफ में भी यदि आपने किसी को लोन दे रखा है यानी उधार दे रखा है तो वो स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के नए आयाम आप तय करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपका सर्कल भी बढ़ेगा और इस समय आपका लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ जाएंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी लाइफ में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आप थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वीकेंड है तो अनर्गल खर्च हो ही जाता है। इसीलिए इस समय सोच समझकर बजट देख कर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय बचत योजनाओं में से किसी म्यूचुअल फंड, LIC जैसी पॉलिसीज में थोड़ा सा गौर कीजिए और ऐसी पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। ये समय शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट से लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर मिलजुल कर अपने कार्यों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में डिस्कस करना चाहिए। उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आप क्या अच्छी प्लानिंग करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे आपका काम आगे बढ़ सके। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहने वाली है। इस समय लक आपका पूरा साथ देगा। जो काम आपके अटक गए हैं वो भाग्य के सहयोग से पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय आप अपने अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को 1 बाय 1 पूर्ण करने की ओर अग्रसर रहेंगे और काफी हद तक आप इसमें सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। युवा वर्ग के लिए अपना खुद का कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप इस समय अपना कोई भी खुद का काम शुरू कर सकते हैं। वहीं यदि आप कोई नौकरी की तलाश में हैं तो बेरोजगारों के लिए ये समय सफलतादायक रहेगा, यानी आपको अच्छी नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने काम में ध्यान अधिक देंगे और अपने कर्म को प्रधानता देते हुए काम में संलग्न होने का प्रयास करेंगे। नई स्ट्रेटजी, नई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, नए स्टाफ को रिकमेंड करना, कंपनी में या नौकरी में है तो अपने साथ के कुलीग्स को समझना, उनको साथ में लेकर चलना, उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनके कार्य डिवाइड करना, ऐसे कई कार्य आप इस समय संपन्न करते हुए नजर आएंगे। आपकी छवि समाज में और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक होती नजर आएगी। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे या फिर आपको मनचाही ट्रांसफर मिलने के योग भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपने जो भी मेहनत अब तक की है उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। अच्छे लाभ की संभावना है आपको देखने को मिलेगी। सर्कल और लेवल दोनों बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी जो कि आने वाले टाइम में आपके भविष्य की दिशा को सकारात्मक रूप से मोड़ने का प्रयास करेगा, उस दिशा को बदलने का प्रयास करेगा और उसमें काफी हद तक सफल भी होता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल ये टाइम यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही सफल रहने वाला है। इस समय आप अपने कार्यों का
मूल्यांकन करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे और अपने लाभ की स्थितियों को दुगना करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन या फिर योजनाओं की रूपरेखा भी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है, कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस समय आपको जानवरों से चोट लगने की संभावना भी है, इसलिए जानवरों से सावधान रहिएगा। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए बहुत सतर्क होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। ये समय आपके गुप्त शत्रुओं का एकजुट होकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी रहेगा, तो इस समय आपको बहुत सतर्क रहना है ताकि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, आपके अधूरे काम सभी एक साथ 1 बाय 1 करते हुए पूरे होते चले जाएंगे। आपकी अटकी हुई योजनाओं का क्रियान्वयन आप करते हुए दिखाई देंगे। ये समय एकजुट होकर आगे बढ़ने का भी रहेगा। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने में आपको खुशी की अनुभूति होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अधिक मेहनत भरा रह सकता है। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में बैठकर कुछ नई योजनाएं बनाते हुए, उनके साथ कुछ नई योजनाओं को डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। कुछ पारिवारिक मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनका हल होना बहुत आवश्यक है, तो ये समय आपके पारिवारिक मुद्दों को भी सुलझाने का रहेगा। पिता का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य आपको इसमें देखने को मिलेगा और आपके पारिवारिक सदस्यों की मदद से आप अपने मुद्दों को जल्दी ही रिजॉल्व करते हुए और अपने सफलता के लिए, आगे भविष्य के लिए कुछ नई योजनाओं को बनाते हुए, उनकी रूपरेखा बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह टोटली आपके लिए अच्छा रहने वाला है, पर आपको इस समय अपने कार्यों का मूल्यांकन करके ही आगे बढ़ना है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी और दाम्पत्य सुख को भरपूर प्राप्त करने से रहेगी। सप्ताह की शुरुआत है तो आपके लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके दिन की शुरुआत बहुत ही मधुर तरीके से होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूतियां आप महसूस करेंगे। ये समय आपके लाइफ पार्टनर को पूरा समय देने का है। इस समय आप अपने कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन भी उनसे करेंगे, उनसे कुछ नई सलाह लेने का प्रयास करेंगे और वो आपके प्रत्येक कार्य में आपका पूर्ण रूपेण सहयोग करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु उनकी सहायता से आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव, प्रसन्नता की अनुभूतियां उत्पन्न हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपको यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। अपने कार्यों को खुद करें, किसी और के भरोसे यदि आपने अपने कार्यों को छोड़ा तो वो आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को यदि आप प्रायोरिटी से लेंगे तो वे कार्य आपके 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। जैसे रूटीन में आपके काम चल रहे हैं उसी सतत प्रक्रिया से आपको चलते रहना है। फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है, इसीलिए फाइनेंशियली भी आपको सिक्योर रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा संभल कर और अपने बजट को देखते हुए ही खर्चों को आमंत्रित कीजिए, अन्यथा खर्चों को थोड़ा सा पोस्टपोन, अगर आपके बहुत जरूरी खर्चे हैं तो ही आप उन्हें कीजिए, अन्यथा उन्हें थोड़ा सा भविष्य के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रहेंगे। धार्मिक अनुष्ठान आप अपने घर में करते हुए दिखाई देंगे या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर के आप दर्शन करने की तरफ अग्रसर रहेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप वहां दर्शन करने जाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। ये समय केवल आपका और आपके पारिवारिक सदस्यों का है, इसीलिए आप सभी मुद्दों को अपने दिमाग से निकाल कर अपने परिवार के साथ इस समय को एंजॉय करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला रहेगा, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं, खासकर आपके
गले से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको घेर लेगी, जिस वजह से आप अपने आप को अनफिट महसूस करेंगे, अस्वस्थ महसूस करेंगे। इस समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर अपना इलाज प्रारंभ करना है, क्योंकि समय भी अभी उचित नहीं है किसी भी प्रकार की बीमारी का, किसी भी प्रकार के रोग का। तो यदि कोई रोग आपको महसूस भी होता है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं, दवाई लें और विश्राम करें। पहले आप अपनी काया को आराम दें, तब आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए इस समय को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को दे दें, अपनी काया को दे दें और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी की मदद से आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे और अपने अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष प्रसिद्धि का ये समय रहेगा। वहीं अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको मन चाहिए ट्रांसफर मिलने के भी चांसेस इस समय बन रहे हैं। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपके जीवन साथी की मदद से आपको पुनः प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय आपके लिए कोई भी वाद विवाद से हटकर व्यापारी वर्ग के लिए अपने व्यापार की ओर सोचते हुए उन्नति की तरफ अग्रसर होने का है। इस समय आप अपने सभी कार्यों को प्रायोरिटी से लेंगे और उन्हें बहुत सीरियसली सही समय पर पूरा कर देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको चोट लगने की संभावना जानवरों से है, तो जानवरों से सावधान रहें। इस समय अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ शेयर न करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा पेंडिंग पड़े हुए सतत रूप से जो डेली रूटीन में आप कार्य करते हैं उन्हीं कार्यों को आप संपन्न करें। शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से बचें और अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, वही आपके लिए सही तरीका है रुपए कमाने का और ट्रेडिंग करने का। तो थोड़ा सा शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करते समय लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना है। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाली रहेगी। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आप जो भी पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई में आप अपने योग्यता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार फल जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु संतान के भविष्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव रहेंगे। उसके करियर को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, पर यदि आप सही मार्गदर्शन उसे प्रदान करेंगे, उसके लिए कई गाइडेंस के रास्ते खोलेंगे, यानी ट्यूशन टीचर लगाना, टीचर से, अध्यापकों से डिस्कस करना, आप खुद उसे समय समय पर गाइड करें, तो वो जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और निश्चित रूप से पढ़ाई में उसका मन भी लगेगा। तो थोड़ा सा संतान की तरफ से आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए और उसे सही रास्ता दिखाइए। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। कामकाज में शत्रुओं के हावी होने की वजह से कुछ समस्याएं, कुछ नुकसान की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिल सकती है। ये समय आपके कोई भी रुपए पैसे के लेन देन के कार्य है तो उसमें सतर्क रहने का है, क्योंकि ऐसे कार्यों को यदि आप खुद संपन्न करेंगे तभी ये कार्य सक्सेसफुल संपन्न होंगे। यदि आपने किसी और पर इन कार्यों को डाला तो आपको नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल जाएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। वीकेंड पर आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बीवी, इन सभी को प्रसन्न कर देंगे, यानी इन सब के लिए कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। इन सभी को इनके मन मुताबिक इच्छाओं को पूर्ण करके आप इनको समय देके और इनको प्रसन्न करते हुए दिखाई देंगे। और जब घर का माहौल हेल्दी होता है तो व्यक्ति हर निर्णय को बहुत ही दृढ़ता से ले पाता है और उसका आत्मविश्वास भी दुगना होता हुआ दिखाई देता है। तो ये समय आपके आत्मविश्वास को दुगना करने का है। इस समय आप अपने परिवार के साथ जो अच्छा समय व्यतीत करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ में आप एक एनर्जाइज हो जाएंगे और बिल्कुल रिचार्ज होकर और अगले वीक पर आप बहुत अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए और सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। खासकर किसान वर्ग को अपने मन मुताबिक फसल का
मूल्यांकन न मिलने की वजह से थोड़ी सी निराशा आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी लोग कार्य करते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है, परंतु अगर आपने बेईमानी करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। और वैसे भी आप जो कार्य कर रहे हैं इससे लोगों की सेहत जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्यों में बेईमानी की वजह से आप पाप के भागी हो सकते हैं और आपको भी इसका मूल्यांकन चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को संपन्न करें। ये समय जो भी आप प्रॉपर्टी से लेन देन का कोई भी काम करते हैं, यानी क्रय विक्रय से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उस कार्य में भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ऐसे कार्यों में भी आपको थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए लेखनी को और अधिक सशक्त करने का ये समय रहेगा। आप अपनी लेखनी को और अधिक मजबूत करेंगे, अपने शब्दों पर और अधिक ध्यान देंगे, जिससे आपकी लेखनी और अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त करेगी। ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के अंदर आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। वहीं संतान भी आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। ये समय आपके कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी उपलब्धि भरा रहने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आपके ननियाल पक्ष से आपको सहायता प्राप्त नहीं होगी, उल्टा रिश्ते थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपको अकेले ही कार्यों को अंजाम देना पड़ेगा। आपके सहकर्मियों का, आपके साथ के कर्मचारियों का आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आपको अकेले ही अपने कार्यों को संपन्न करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा संभल कर और सजगता के साथ अपने कार्यों को संपन्न कीजिएगा। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत पराक्रम से भरी हुई है। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी कोई इच्छा या मनोकामना भी पूर्ण होने के चांसेस बने हुए हैं। आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए अपने कार्यों में भी अपने मर्जी से अपने काम को परिवर्तित करेंगे और उन्हीं कर्मों को आगे ले जाएंगे, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो सकती हो। ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय आप कोई भी बड़ा या नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। फाइनेंशियल कंडीशन इस समय आपकी डावाडोल हो सकती है। घर में भी कलह का वातावरण आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अपने कलह के वातावरण से बचने के लिए आपको संभल कर चलना ही पड़ेगा। अपने पारिवारिक मुद्दों में आप थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़े। गुस्से और अग्रेशन को जितना शांत रखेंगे, जितना कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई दूरगामी यात्रा अपने बिजनेस के सिलसिले में कर सकते हैं। ये समय जो भी ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय सफलतादायक रहेगा। आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलवाता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायक रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी वाणी से सबको मोहित करने की रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों से अगर आपके कोई मतभेद चल रहे हैं तो वो मतभेद अब खत्म होते हुए दिखाई देंगे। बुरे वक्त में वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे और आप भी उनकी सहायता करते हुए एक दूसरे के साथ माधुर्य से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। यह समय कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि और प्रसिद्धि भरा रहेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप छाए रहेंगे और अपनी कला में और अधिक इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप एक अच्छे कलाकार के रूप में आने वाले भविष्य में जाने जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी पावर का प्रदर्शन करेंगे। काम में जो लोग आपको कम आंकते थे उन सभी के सामने आप अपनी पावर दिखाएंगे, ताकि वो लोग आपके प्रभावों से वंचित न रह जाए, आपको पहचाने और आपके
क्षमता पर कोई भी शक न करें। ये समय आपके राइवल्स को परास्त करने का है, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का है, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का है। बड़े भाई बहनों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, वे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स नए दिलवा सकते हैं, आपकी योजनाओं में आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके काम को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। या फिर अगर आप जॉब में हैं तो आपके जॉब में आ रही दिक्कतों को दूर करने में वे आपकी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, इस समय आपको संभल कर चलना पड़ेगा। अपने कोई भी नए मुद्दों को, पारिवारिक मुद्दों को तूल ना दें, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा ना बनाएं जिससे पारिवारिक माहौल खराब हो जाए। इससे आपके परिवार के सदस्यों के और आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती है। ये समय फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सोच समझकर और संभल कर चलने का है, इसीलिए फाइनेंशियल आप कंडीशन को देखते हुए अपने खर्चों को थोड़ा सा सीमित मात्रा में करेंगे, तभी आप अपने खर्चों को संचित कर पाएंगे, अपनी स्थितियों को नियंत्रित कर पाएंगे। ये समय कहीं पर भी बाहर जाकर नए कार्य को करने का नहीं है। इस समय आप अपने यथास्थान जहाँ हैं वहीं रहकर अपने कार्यों को अंजाम दीजिए। ऑनलाइन मार्केटिंग का काम आप इस समय करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो ऐसी कुछ संभावनाओं को आप इस समय खोजते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 2 जून से सोमवार से लेकर 3 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऋण से रिलेटेड कोई समस्या है तो इसका हल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ऋण से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको डेली ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाए और फिर उसके बाद में उनके सामने बैठकर, आसन पर बैठकर आप उन ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ करें। देखिएगा कितनी जल्दी आपका कर्ज चूकने लगेगा और आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। ऐसे ही कई उपाय मैं रोज सोशल मीडिया के माध्यम से यानी फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आती हूँ और उनको प्रेजेंट करती हूँ। तो यदि आप हमारे इन अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप हमारे इन अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। वहीं यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से, तो आप घर बैठे ही बस एक नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर दीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।